आपको कैसे पता? ऐसा हो सकता है ना? बोला हाँ, आपके हिसाब से हो सकता है। बोला आपके हिसाब से हो सकता है, बट ये बैल इतना दिमाग नहीं लगा सकता, ना ही इसके अंदर उतना दिमाग है। इसको एक बार बता दिया कि तुम्हें गाड़ी में जोड़ दे, तुम्हें चलना है, ये चलता रहेगा। ये तुम्हारी तरह दिमाग नहीं लगाएगा, और ये चलता है, मुझे पता है, ये ऐसे खड़े होकर कभी भी हिलाएगा नहीं, पता चल जाएगा। और तो उन्होंने सर पकड़ लिया और बैलगाड़ी वाला अपनी बैलगाड़ी लेके चला गया, और वो वहां सर पकड़ खड़ा हो गया। यार ये अजीब इंसान है। तो हमारे साथ लोग काम तो कर रहे हैं, बट वो टेंशन में, डिप्रेशन में, कैसे पैसा आएगा, कब आएगा, कहाँ से आएगा, ये दिक्कत, वो दिक्कत, सिस्टम ये क्यों नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। मैं एक बात बोलता हूँ कि जब ताजमहल बना था ना, तो ताजमहल की जो सूरती, जो खूबसूरती आप देख रहे हैं, ये एक दिन में नहीं है। ये ताजमहल एक दिन में नहीं बना, इसमें समय लगा, और बनते बनते भी फीडबैक दिए गए कि इसको इस तरह से बनाना है। डिजाइन तो किया गया, तो ऐसा नहीं है, उसको बनते बनते डिजाइन दिया जाता, रूप दिया जाता। हमारे जो ये सिस्टम है पीवीसी मेटा, हमें सिर्फ काम पे ध्यान देना है। इसका क्या डिजाइन होगा, क्या प्रारूप होगा, ये आप सिस्टम पे छोड़ दो, और सिस्टम यहाँ दिमाग लगाने के लिए बैठा है, हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। हमें काम करना चाहिए। मैं अपनी फार्मिंग पे फोकस कर रहा हूँ बराबर, जो भी है $100-200 की जो भी होती है मैं कर लेता हूँ, ज्यादा बड़ी बात नहीं करता मैं, करोड़ों अरबों की, 1000-2000 जो भी बनेगा वो यहीं से आएगा। बट यहाँ पर आपने काम करना चाहिए, और अभी अर्ली बर्ड ऑफर का भी इस्तेमाल आप करेंगे, आगे चल के और लाभ मिलेगा, तो फार्मिंग को तवज्जो यदि देंगे तो आगे चल के आपकी जिंदगी बदलेगी। बाकी तो मैं एक ही बात बोलता हूँ कि अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की हो, तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। बहुत बड़ी बात मैंने आपको बोल दिया। अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है, तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। और इसको इंग्लिश में मैं एक बात बोलता हूँ, व्हेन देयर इज एन आर्ग्यूमेंट बिटवीन हार्ट एंड योर माइंड, लिसन योर हार्ट। जब इन दोनों के बीच में बगावत हो जाए, तो अपने दिल की सुनो, ना कि दिमाग की, क्योंकि दिमाग सातिर होता है, ये एक जगह स्थिर नहीं होता, दिल स्थिर होता है। तो हमें दिल की सुननी चाहिए। आपका दिल जो कहता है ना, वो करो, दिमाग की मत सुनो। और ख्वाहिश कुछ अलग करने की है, तो फिर दिल की ही सुननी चाहिए, दिमाग की नहीं। तो ये आपने देखना, मेरा काम आपको सही से एजुकेशन देना, बीइंग अ प्रोफेशनल ट्रेनर, मैं आपको सही जानकारी और सही चीज आपको बताऊंगा, और इस प्लेटफॉर्म की पावर आपको समझा रहा हूँ कि ये प्लेटफॉर्म आपको क्या दे सकता है। मैं देखता हूँ लोग, ऐसे ऐसे लोग मंच चला रहे हैं जिनको जरा सा भी ज्ञान नहीं है, जिनका एक्चुअल में मैं बोलता हूँ कि अपनी फार्मिंग वैल्यू देखने को मिले, तो मैं आपको बता रहा हूँ वो पर्ल और कोरल वाले मिलेंगे ज्यादातर। बिलीव मी, मेरी बात पे बिलीव करो। ज्यादातर लोग यहाँ ड्रीम लगाने वाले, मतलब ड्रीम लगा के ना बैठ गए, करने वाले नहीं है। करने वाले वहां पर भी नहीं थे, और करने वाले यहाँ पर भी कमी है। जो कर रहे हैं वो आकाश छू रहे हैं। संघर्ष आपकी क्षमता को बढ़ाता है। ये संघर्ष है जो हम कर रहे हैं, जो अभी हम कर रहे हैं, ये एक संघर्ष है जो आपकी क्षमता को बढ़ाता है, आपको सफलता की और करीब लाता है। संघर्ष में हमको बहुत दिक्कत, बहुत सारी परेशानी होती है, बट जो अब संघर्ष हम झेल रहे हैं, जैसे अभी विड्रॉल नहीं हो रहा है, एक हो रहा है तो 48 घंटे बाद आता है, उसमें फिर लगता है एक और करेंगे 48 घंटे बाद। ये एक संघर्ष है, ये चुनौती है। रेट्स को भी मेंटेन करना है, आपको भी मेंटेन करना है, आपका भी पैसा डूबे ना, इसको भी मेंटेन करना है, हर चीज को मेंटेन करना है। तो दैट इज कॉल्ड संघर्ष, चैलेंज है ये। इसमें आपकी क्षमता मजबूत होती है, धैर्य जिसके अंदर है। जिसके अंदर धैर्य नहीं है, उसका तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। और आपको एक सफलता की ओर बढ़ा रहा है ये सिस्टम, करीब ला रहा है धीरे धीरे। आई थिंक बहुत जल्दी आपके बीच में ये सब चीजें होने लग जाएंगी। और जो संघर्ष, और जो मैं कहते हैं ना कि अमिताभ जी के पापा जी ने कहा था कि संघर्षों का मैदान मत छोड़, भागो तुम, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी असफलता आती है तो हम छोड़ के भाग जाते हैं, मैदान से संघर्ष जाता है तो हम छोड़ के भाग जाते हैं। ये सब चीजें जो, मैं एक बात बोलता हूँ कि ये जो चीजें आपको बताई गई है ना, ये प्रैक्टिकल है, और प्रैक्टिकल चीजें कभी गलत नहीं होती। तो आपको यदि जिंदगी में एक सक्सेसफुल इंसान की कैटेगरी में आना है, तो आपको अपना धैर्य और साहस का परिचय देना पड़ेगा। और यदि आपके अंदर धैर्य और साहस नहीं है,
तो फिर तो आप लिबास ही बदलोगे, पसीना तो आप बहा नहीं सकते। ठीक है, लिबास बदलने वालों की हालत क्या होती है वो आपको पता है, मैं कुछ बोल नहीं सकता उसके लिए, तो आपको करना है। मैं एक बात बोलता हूँ, जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पर मुस्कान है, क्योंकि जीना जब हर हाल में हो तो मुस्कुराहट जीने से क्या नुकसान है। बड़ी शानदार बात बोली किसी ने। जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, आप इसको छोड़ दो पीवीसी को, यहाँ भी टेंशन है और बाहर तो है टेंशन, टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लोगों पर मुस्कान है, क्योंकि जीना जब हर हाल में हो तो मुस्कान ही जीने में, मुस्कुराहट वाली जिंदगी जीने में कोई नुकसान ही नहीं है। मैं बोलता हूँ कि मैं इसको पीवीसी को छोड़ देता हूँ। घर में जाओ बीवी बच्चों की टेंशन, बाहर जाओ नौकरी की टेंशन, है ना, रसोई में किचन में मान ली तो उसकी टेंशन, पेट्रोल तो उसकी टेंशन, रेट बढ़ जाए तो टेंशन, ना बढ़े तो टेंशन, एक जगह स्टेबल हो जाए तो टेंशन, 12-30 पे रुक गया तो टेंशन, 12-30 से ऊपर चला जाए तो टेंशन, नीचे चला जाए तो टेंशन, टेंशन ही टेंशन है। और पीवीसी में आ गई, यहाँ भी टेंशन है। तो मुझे बताओ टेंशन कहाँ नहीं है? टेंशन फ्री जिंदगी जीना है तो मुस्कुराहट के साथ जीना शुरू कर दो, और मुस्कुराने से कोई नुकसान थोड़ा ना है। मैं भी मुस्कुराता हूँ, मुझे भी पता है कि मेरी टेंशन कुछ समय के लिए, इसलिए मैं एक बात बोलता हूँ कि दुख जो है ना एक थोड़े समय के लिए होता है, दुख एक थोड़े समय के लिए होता है, ये परमानेंट नहीं होता। थोड़ा वेट एंड वॉच करिए, और उसके बाद कहते हैं ना कि वो अल्ताफ जी ने गाया था ना, थोड़े इंतजार का मजा ली, तो थोड़ा इंतजार है उसका मजा लो, और उसके बाद जो मिलने वाला है वो आपने सोचा भी नहीं। मैं सच बता रहा हूँ, ये हकीकत है और ये मेरा बिलीव है, जो काफी दिनों से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और इस सिस्टम के प्रति जब जब भी मेरे को बुलाया जाता है तो मैं मंच पे आकर आपको मोटिवेट करता हूँ। ये मैं मेरा अपना एक अलग से वो है कि मैंने समाज के लिए कुछ करना है, तो इसलिए मैं मोटिवेट कर देता हूँ आपको, हालांकि मुझे कुछ मिलता नहीं है उस चीज का। और मैं एक बात बताऊं कि शिक्षा की जड़ें कड़वी होती हैं लेकिन फल मीठा देती है। ये आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आप देखिएगा, ये परिभाषाएं हैं बहुत सारी जो आपकी लाइफ में आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। हार एक सबक है, हार से ना एक सबक लो। आपको जब भी जिंदगी में कहीं हार मिले ना तो घबराने की जरूरत नहीं है, उसको एक सबक की तरह लो, और जो आपको बेहतर होने का मौका जरूर देती है। कहते हैं कि जिंदगी में मौके बार बार नहीं मिलते, और जो मौके आते हैं उसे ग्रैब कर लो। इसलिए मैं बोलता हूँ कि यदि आपको लग रहा है कि आज भी दिक्कत परेशानी है तो इससे एक सबक लो, ये आपकी जिंदगी सुधारने का एक मौका है, और ये मौका आपको चौका मारने के लिए रेडी कर रहा है। और जो लोग अभी फार्मिंग को तवज्जो दे रहे हैं वो तो रियल में चौके छक्के मार रहे हैं, लेकिन जो भी फार्मिंग में तवज्जो नहीं दे रहे हैं उनके पास आज एक मौका है कि वो 30 तारीख से पहले अच्छी खासी फार्मिंग कर लें, और उसके बाद देखिएगा कि आपकी जिंदगी में कैसे परिवर्तन होता है। तो इसलिए हार से सीख लो, और कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन बड़ी जीत दिलाती है। हार से ही बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में आती है। जो व्यक्ति कभी हार नहीं मानता, मैं बोलता हूं मैं कभी हार नहीं मानता, और यही एक आदत मेरी ऐसी है जिसकी वजह से बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल हो जाती हैं। तो अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि भाई उन्होंने इस लायक बनाया, आज मैं आपको मोटिवेशन ट्रेनिंग दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब चीजें, जो हार नहीं मानता वही सफलता की सीढ़ियां छूता है। और आपने देखना है, आप सफलता तब तक नहीं प्राप्त कर सकते जब तक आप असफल होने का स्वाद ना चख लें। असफलता से ही सफलता की ओर जाते हैं। मैंने एक बार बोला था, कहीं के रिजेक्शन के बाद ही सिलेक्शन होता है। आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, आपको रिजेक्शन मिलना ही मिलना है, बट रिजेक्शन के बाद आपका अगला स्टेप जो है सिलेक्शन है, और सिलेक्शन के बाद ही रिकॉग्नाइजेशन आता है लाइफ में।
तो रिजेक्शन से आपको गुजरना पड़ेगा, वेदर लोग आपको रिजेक्ट कर दें, मैं आपको रिजेक्ट कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ रहा है? जो फार्मिंग करते जा रहे हैं उनकी जिंदगी बदलती जा रही है। तो रिजेक्शन करने का मतलब ये नहीं कि आपने किसी को प्लान दिया, उसने आपको रिजेक्ट कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि यार ये प्लान बेकार है। डोंट वरी, उसने आपको रिजेक्ट नहीं करा है, उसने अपनी जिंदगी को रिजेक्ट कर दिया। जो उनकी जिंदगी बदल सकती थी वो आपको रिजेक्ट नहीं किया। आप ये सोच करके उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो शायद आप बैठ जाएं, पर आप ये यदि सोच रहे कि यार इन्होंने मेरे को रिजेक्ट नहीं किया, ऊपर वाले ने इसको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि मैं तो इसको अच्छी चीज देने वाला था, बट इसकी किस्मत ही खराब है, मैं क्या कर सकता हूँ। इन चीजों से आप ना थोड़ा अपने आप को देख सकते हो, समझ सकते हो कि लाइफ में क्या क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। ये जो छोटी सी कोशिश है ना, ये बहुत बड़ी हो सकती है। मैं वही बोलता हूँ, जो कोशिश करते रहते हैं, जो कोशिश करते रहते हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बट जो कोशिश करना ही बंद कर देते हैं, उनके लिए सब कुछ असंभव है। हम आज पीवीसी मेटा पर यदि कोशिश कर रहे हैं, टीम बना रहे हैं, मैं आप बिलीव दिलाता हूँ, जिस व्यक्ति ने कोशिश करते करते टीम बना ली, आप बिलीव करो उसकी जिंदगी में डेली, ठीक है। मैंने एक कविता लिखी थी कि उसको एक शीर्षक बताता हूँ। खुशियों से भरा दामन हो, न रात हो काली, ए मेरे दोस्त, आपकी जिंदगी में हर रोज हो होली और दिवाली। तो जिसने पीवीसी मेटा को एक्सेप्ट कर लिया है, जिसने फार्मिंग को तवज्जो दे दी है, उसके घर में डेली होली और दिवाली आज भी मन रही है, आगे भी मनेगी, और उनकी आने वाली जनरेशन में भी होली और दिवाली डेली मनेगी, ना कि साल का वेट करना पड़ेगा। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको डेली दिवाली मनानी है या यू हैव टू वेट फॉर 12 मंथ। दैट इज नीड्स टू बी अंडरस्टैंड बाय एवरीवन। आज आपको मौका मिला है, आज इस लाइफ को जीने का जो आपको मौका मिला है ना, जीना शुरू कर दो। होली और दिवाली पवित्र त्योहार है इस धरती पर, और इन त्योहार के बराबर कोई त्योहार नहीं लगता मुझे। लेकिन मैं एक बात बोलता हूँ कि यदि आज आपने अपने घर में होली और दिवाली मनानी है ना, तो ये 12 महीने का वेट करना पड़ेगा। बट मैं आपको बोलता हूँ, इस मंथ से मुझे प्राउड फील होता है कि मेरे घर में डेली होली और दिवाली मनती है, और ईद भी मनती है, और हर त्योहार डेली मनता है, क्योंकि जो खुशियां 12 महीने में आपके घर में जाती है वो मेरे घर में डेली आती है, क्योंकि मुझे इस पे बिलीव है और मैं इसमें काम कर रहा हूँ। ये आपको देखना पड़ेगा। इस प्रवृत्ति से, रिसोर्स से आप शायद अपनी जिंदगी बदल सकते हो। बट मेरा काम है, एक आपने मुझे यहाँ बुलाया, और इसके लिए आपका मैं अगेन धन्यवाद बोलता हूँ। मैं आपको चाहता हूँ कि एक अच्छा मोटिवेशन आपको मिले, और आपकी जिंदगी में थोड़ा सा, जब जब भी, मैं एक बात बोलता हूँ, मुझे नहीं पता आप मुझे याद करते हैं कि नहीं करते हैं, गाली देते हैं कि नहीं देते हैं, आप मुझे कभी दिल में रखते हैं कि नहीं रखते हैं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि एज पर कम्युनिटी मुझे लगता है कि मुझे लोग याद नहीं रखते हैं, ना ही लोग बात करते हैं। बट एक बात बोलता हूँ कि जब जब आपकी जिंदगी में आपको सक्सेस मिलेगी, मुझे बिलीव है कि आपकी सक्सेस में छोटा सा अंश मेरा भी होगा। इस बिलीव से मैं काम करता हूँ, और इसी बिलीव से आपको ट्रेनिंग देने आता हूँ। आप मुझे याद करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि आप कोई मेरी टीम का हिस्सा नहीं है। मैं आपको क्लियर बोलता हूँ, मेरी कोई टीम नहीं। बट जब भी आपको सक्सेस मिले, ऊपर वाले से प्रे करता हूँ आपको सक्सेस मिले, और जब सफलता की सीढ़ी पे आप पहुंच जाए, तो मुझे ऐसा फील हो कि आपकी सक्सेस में थोड़ा सा अंश मेरा भी है। इस वजह से मैं आपको ट्रेनिंग से देता हूँ। थैंक यू सो मच आप लोगों का। आप लोग इसी तरह अपनी टीम बढ़ाते रहे और आगे बढ़ते रहे। मैं अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू रखता हूँ। मैं बोलता हूँ कि लाइफ, शायद बहुत सारे लोग ना, शायद हाथों की लकीरें, बहुत सारे लोगों के हाथों की जो लकीरें है ना, वो मंजिल तक ना पहुंच पाए, मगर आपकी मेहनत जरूर आपका साथ निभाएगी। बहुत सारे लोग हाथों की लकीर देखते रहते हैं कि मेरी बदलेगी, देखिए पंडित जी ने बोला, मौलवी ने बोला, XYZ ने बोला, है ना, नक्षत्र ने बोला, कुछ नहीं है। आपकी मेहनत से, मैंने सुना है कि यदि आपकी किस्मत भी खराब है और आपको जिंदगी में कभी सक्सेस नहीं मिल रही है, तो कभी किस्मत को मत खोजना, और ना ही उसको कोसना। आपने करना क्या है, आपने अपनी मेहनत को जी जान से करना है। कहते हैं कि जो मेहनत करता है ना, उसकी मेहनत से उसकी किस्मत बदल सकती है। तो मेहनत की जरूरत है आपको, यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे सिर्फ और सिर्फ मेहनत की जरूरत है। और जो मेहनत कर रहा है उसकी किस्मत 101% बदलेगी। आज नहीं तो
एनिवर्सरी के दिन उसकी जिंदगी बदलेगी ही बदलेगी। ये 5,000 का सीड फंडिंग जिंदगी बदल के रख देगा, ये बात की मैं प्रॉमिस करता हूँ। थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए। तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत हैं। बहुत सारे लोग घर में बैठे रहते हैं और ख्वाब दुनिया का शीश महल मेरा हो। अरे भाई चलना तो शुरू कर, शीश महल भी होगा। बातों को समझे। कांटों से जिक्र मत करो, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत। ये छोटे छोटे तंज हैं जो मैं आपको बोल रहा हूँ और समझा रहा हूँ। तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत हैं। कांटों की जिक्र मत करो, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत। यहाँ कांटे वर्ड का जो जिसने भी ये बनाया है और यूज किया है, मैं बोलता हूँ कि जो हर्डल्स आपके नियर एंड डियर ने, आपके दोस्तों ने, आपके उन पिट्ठू लीडर्स ने जिन्होंने इसको पीठ दिखाई सिस्टम को, वो कांटे हैं आपकी लाइफ में। आज भी कांटे हैं और कल भी कांटे थे वो। और कांटा जब तक आपके पैर में रहेगा दर्द करेगा आपका पैर, ये ध्यान रखना। जब तक इन कांटों से आप फाइट नहीं करोगे, इन कांटों को निकाल के नहीं फेंकोगे अपनी लाइफ से, कभी जिंदगी में आपको सुकून की रोटी नहीं मिलने वाली। लिख के ले लो। इन कांटों के बारे में मैं एक ही बात बोलता हूँ, ये वो कांटे हैं जो पैर में लग जाए, जो रियल कांटा होता है वो निकाला जा सकता है, लेकिन ये वो कांटे हैं पीठ दिखाने वाले और पीठ में छुरा घोंपने वाले लोग। ये वो कांटे एक बार तुम्हारे लग गया ना, तो तुम्हारी आने वाली जनरेशन भी इस कांटे को नहीं निकाल पाएगी। ये बहुत भयंकर वाले कांटे हैं। इनको मैंने पिछले 9 महीने से देखा है, समझा है। और ये वो कांटे हैं जो कभी, यदि आपकी जैसे कांटा आपके लग गया और मांस चढ़ भी गया ना, तो ये अपनी औकात हर 2 महीने में 3 महीने में दिखाएगा। तो ये वही कांटे हैं सारे जो 1 महीने 10 दिन 15 दिन शांत होते हैं, फिर दर्द देना शुरू कर देते हैं। अब मेरी बात आप समझ रहे होंगे, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं कटाक्ष करना पसंद नहीं करता, वो अलग बातें हो जाती है। क्योंकि गुरु जो बनाया है मोहित जी को, क्या करूं, कभी कभी बोलना ही पड़ता है। तो ये सब चीजें थोड़ा सा देखिए, इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसलों की जरूरत होती है। ये सच्चाई है दोस्तों। यदि इतिहास लिखना है तो उसके लिए कलम की जरूरत नहीं है, उसके लिए हौसलों की जरूरत है। क्या आपके अंदर वो हौसला है? क्या आप उस जज्बात से यहाँ पे काम कर रहे हैं? अभी लोग दुनिया भर के मंच चल रहे हैं इस समय। मैं करंट में आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, लेकिन इसी समय मैं देख रहा हूँ कि इंडिया के अंदर 1 मिनट का यदि मुझे समय देंगे तो मैं अभी लाइव यहाँ देखता हूँ। एक चल रहा है पीवीसी कम्युनिटी यूनियन, इस समय लाइव चल रहा है। एक पोल खोल मंच चल रहा है। और वही मेरे अभी होराइजन बंद हो चुका है, तो अभी ये मंच चल रहे हैं। अभी इन मंचों पे ज्वाइन करो, आप देखो क्या बात करेंगे। मैंने सिस्टम का सर पकड़ लिया, मैंने सिस्टम को मोड़ दिया, मैंने सिस्टम को झुका दिया, मैं तो आज भी चल रहा हूँ, है ना। इस तरह की बातें करते हैं। तो ये वो कांटे हैं जो आपको हमेशा दर्द देते हैं। इन कांटों से बचो और जिंदगी की एक सही दिशा का चयन करो। मैं बोलता हूँ जिस व्यक्ति की दिशा सही नहीं है ना, उसकी दशा कभी नहीं बदल सकती। लेकिन जिसने सही दिशा का चुनाव कर लिया, उसकी दिशा और दशा दोनों बदल जाती है। ना तो हमारी दिशा सही है, ना ही हमारी दशा सही है। दिक्कत ये है, अगर आप बहुत मुसीबत से गुजर रहे हैं, बहुत सारी मुसीबत से आपकी लाइफ में आप गुजर रहे हैं उनसे, तो एक बात हमेशा याद रखना, सितारे कभी भी अंधेरे के बिना नहीं चमकते। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है। अगर आप बहुत सारी मुसीबतों से गुजर रहे हैं, जैसा मैं और हम लोग पीवीसी कम्युनिटी वाले गुजर रहे हैं, तो एक बात तो हमें याद रखनी चाहिए कि जो सितारे हैं ना, वो कभी भी दिन में नहीं दिखते, वो रात के अंधेरे में दिखते हैं। तो आप अपने लिए जोरदार क्लेपिंग कर सकते हो क्योंकि आप सारे बुलंद सितारे हैं और जो अंधेरे में चमकेंगे, और आज नहीं तो कल आप चमकेंगे, 100% चमकेंगे। और किसी ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि मैं एक बात बोलता हूँ कि गुड़गांव में एक बिल्डिंग बन रही है 86 में, और वो मेरे हिसाब से दिल्ली एनसीआर की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। बट उस बिल्डिंग को
बाहर आने में यानी ग्राउंड में लगभग लगभग 8 साल लगे हैं, सिर्फ ग्राउंड को टच करने में। 8 साल से वो बिल्डिंग जो है नीचे काम चल रहा था। किस हिसाब से काम कर मुझे नहीं पता, ना मैं देखा जरूर है पर मुझे नहीं पता इंजीनियर क्या कर रहे थे। पर 8 साल तक किसी व्यक्ति को नजर नहीं पड़ी क्योंकि वो 8 साल से नीचे काम चल रहा था। और अभी वो ना लगभग लगभग 65-70 माले की बिल्डिंग बन चुकी है। अभी वो दूर से दिखाई देती है। तो हम लोग पिछले 9 महीने से काम कर रहे हैं ना, अभी ना आईपी दिख रहा है, ना मोहित दिख रहा है, ना शेर सिंह दिख रहा है, ना कोई XYZ दिख रहा है। क्योंकि हम तो धरातल पे काम कर रहे हैं, धरातल पे। और इस धरातल पे ना हम बड़ा चढ़ा के बातें नहीं करते। मैं तो एक गरीब आदमी हूँ और मैं अपना काम कर रहा हूँ। बट मैं एक बात बोलता हूँ कि यदि आप लोग जिंदगी में बड़ा कुछ करना चाहते हैं तो आपको ना ग्राउंड को टच करना पड़ेगा 1 मिनट के लिए। मैं ना अक्सर करके सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया। मैं एक बात बोलता हूँ कि मुझे यदि जिंदगी में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना है तो मेरे को ना ग्राउंड लेवल पे काम करने की जरूरत है। जब तक आपकी जड़ मजबूत नहीं है ना, जब तक लोग भी आपको नहीं जानेंगे। तो उस बिल्डिंग को आज लोग दूर से पहचानते क्योंकि उसने 8 साल दिए जमीन से बाहर आने के लिए। तो आप लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। उसके लिए धैर्य बनाए रखने की जरूरत है और विश्वास बनाने की जरूरत है। बहुत सारे ऐसी चीजें घटित हो रही हैं और होंगी आगे चल के, आई थिंक सो, जो आपने कभी देखा नहीं है और जिसके बारे में आप कभी सोचा नहीं है। तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रख करके यदि काम करेंगे तो जिंदगी में बड़ी सफलताएं मिलेंगी और आसानी से आप बहुत कुछ कर सकते हो। और मैं इतना ही बोलूंगा कि लाइफ में ना आदमी को वो चीज करनी चाहिए जो उसका हार्ट कहता है। आपका हार्ट क्या कहता है और आपने कांटों के साथ जिंदगी बितानी, ये डिसाइड आपने करना है। मेरे ड्रीम्स मेरे हैं, मेरे ड्रीम्स पे किसी का कब्जा नहीं है। और मैं किसी दूसरे आदमी को क्यों अपनी लाइफ में एंटर कराऊं। जो ये कांटे हैं ना, ये मेरी लाइफ में तो एक भी नहीं है, बिलीव करो। इन कांटों से मैंने दोस्ती करना बंद कर दिया। मुझे कांटों से खेलने का बड़ा शौक है। तो ऐसे कांटे मैंने अपनी लाइफ में रखे नहीं और यही वजह है कि मैं सुकून से जीता हूँ। और जिसने कांटे पाले हैं वो सुकून में नहीं, वो टेंशन में जीते हैं। तो टेंशन ही टेंशन है, क्या करें कुछ। और चूंकि आप लोगों ने आज मुझे इनवाइट किया और मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरा काम है आपको सही से मोटिवेशन देना। हालांकि मोटिवेशन की एक्सपायरी डेट होती है, आज है तो कल आपकी, कल सुबह में जबान फिसल जाएगी, अरे यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो मैं तो सिर्फ आपको मोटिवेट कर सकता हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है आपके लिए देने के लिए। जो कुछ है वो आपके फार्मिंग में है, जो छिपा है वो आपके फार्मिंग में है। जो कुछ है वो वहां पर है और जो कुछ नहीं भी है वो वहां पर है और जो पाया है वो वहां पर है, जो पाओगे वो वहां पर है। सब कुछ तो टोकन फार्मिंग में छिपा हुआ है। अब ये आपकी सोच पर डिपेंड करता है। मैंने आपको टोकन फार्मिंग की वैल्यू बता दी, आपको पीवीसी की वैल्यू बता दी कि पीवीसी तो सिर्फ सितारों की तरह जो अंधेरे में निकलते हैं। तो अब देखिए आप लोग कितने सितारे, कितने लोगों की जिंदगी बदलेगी। बाकी अच्छा लगता है जब आप लोगों के बीच में आता हूँ। तो आई थिंक मैं अभी इनवाइट करूंगा। मेरा जो मतलब एक होता है ना कि एक एनर्जी भी आदमी की वहीं खर्च करनी चाहिए जहाँ पे आदमी को लगता है कि रिजल्ट आएंगे। मुझे नहीं लगता कि आप में से 70% लोग ऐसे हैं जो ना भी दूसरे मंच पे चले जाएंगे। तो मैं वही बोलूंगा। थैंक यू सो मच अजय मोहित सर। तुम चमकती शान हो और चमकती जान हो इस सिस्टम की। ठीक है, लोगों का धैर्य और बिलीव बनाए रखने के लिए आपका जो इन लोगों ने शुक्रिया अदा करना चाहिए, आई थिंक वो कहीं भी नहीं मिलेगा। तो मैं चाहूंगा कि मेरे गुरु हैं और मेरे को इन्होंने रेखाएं, शरीर की रेखाएं कैसे काम करके पढ़ना सिखाया है। तो गुरु गोविंद दोहे खड़े काके लागू, पाम बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। तो मोहित जी मेरे साथ आज हम दोनों शेयर करेंगे मंच को आगे। थैंक यू सो मच सर, आइए आपके साथ। क्यों, मैं तो बना हुआ हूँ, भाई। तुम्हारी जो जान है, मैं वही तो बता रहा था कि हमारी जो जान है हुसैन भाई, और हम सबकी जान हुसैन भाई। क्यों हुसैन भाई? जी 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 जी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, बना हुआ हूँ।
आइए। जी जी। तो ये जो चीजें है ना, ये अपनी लाइफ में आगे स्मूथली नहीं चलती हैं, और स्मूथ यदि जिंदगी में कुछ चलना है तो वो है आपका आपका धैर्य, कौशल और आपकी लगन। और मैं और मोहित सर तो पागल आदमी, दुनिया ने हमें पागल घोषित कर रखा है। अब आप बोलेंगे यार भाई ये क्या बोल रहे हैं, क्यों मोहित जी, हम तो पागल है ना। नहीं, इसमें कुछ हो पागल रहा है, है, हम लोग पागल हैं और जुनूनी पागल हैं। और बता भी चुका हूं मैं लोगों को, हम 3 बजे मंच को किसी एक व्यक्ति ने, समझदार व्यक्ति ने हमसे कहा था कि तुम 50 आदमी इकट्ठा करके दिखाओ। मुझे उसकी बात ऐसी लगी, मैंने कहा यार 50 आदमी, चल 3 बजे मंच चालू करते हैं। अब लोग कहने लगे 3 बजे। तो शुरू में धीरे धीरे शुरुआत की 6 से, फिर 5 से, फिर मैंने एक को बुलाया तो उसने जब बताया कि भाई अजय जी 5 बजे मंच खोलते हैं, उन्होंने कहा उसके मंच पे मत जियो, कल को 4 बजे बुलाएगा, फिर 3 बजे बुलाएगा। मैंने कहा उसने ऐसे कहा, चल कल से 3 बजे ही खुलेगा। अच्छा। और अब कहानी ये है कि मंच 3 बजे ही खुलता है। उसका रीजन भी है 3 बजे खुलने का, क्योंकि हम लोग जो है ना प्रौढ़ अवस्था में आ चुके हैं। सभी लोग 40 और 50 के बीच में, हम 50 को भी पार कर चुके हैं। और हमारी नींद कितनी है, 4 से 5 घंटे। और इसके ऊपर जितनी भी नींद होती है ना, जितनी भी नींद होती है उसके, इसलिए हम पागल कहते हैं अपने आप को। अब ऐसा पागल यदि आप हैं तो हमारे साथ रह सकते हैं, क्योंकि देखो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी तिकड़मबाजी भी करी, लेकिन हम आज तक दूर नहीं हुए। लोग क्या क्या नहीं बोलते हमारे बारे में, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको एक ही चीज से फर्क पड़ता है, और वो है हमारे साथ जुड़े हुए लोग। यदि उनको कोई दिक्कत और परेशानी है तो वो परेशानी उनकी नहीं, वो परेशानी हमारी है। हमारी फैमिली है आप हमारे साथ डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किस मंच से हो, किस मंच पे हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको एंड ऑफ द डे पीवीसी कम्युनिटी हमारी फैमिली है, और हम सबको प्यार करते हैं। इवन उन कांटों को भी हम प्यार करते हैं, लव करते हैं, जो 15 दिन में 20 दिन में वो बीज की तरह बाहर जमीन से निकल आते हैं। हम उनको बड़ा प्यार करते हैं, क्योंकि जब बीज फूटेगा ही नहीं तो पेड़ कैसे बनेगा, है ना। तो हम उस बीज का भी बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि इन लोगों से हम सीखते हैं, लर्न करते हैं। और ये हमने कसम थोड़ा ना खाई है, वी आर नॉट गोइंग टू टीच देम अ गुड लेसन, बट वी आर लर्निंग अ लॉट फ्रॉम देम। व्हाट दे आर डूइंग, दे आर डूइंग नथिंग, बस जस्ट वो आपको बर्बाद कर रहे हैं। बट हम उस चीज पे आपको यहाँ पे सही से गाइडेंस दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये सब चीजें लाइफ में चलती हैं, चलती रहेंगी। जिंदगी है, जिंदगी का कारवा है। और बहुत सारे लोग बेचारे एक बहुत बड़ी आस लगा के बैठे हैं। बट मैं एक बात बोलता हूँ कि आपकी आस हमेशा खरी उतरेगी। आप इसी आस से बैठे हो, और ये आस आपको बहुत बड़ी बन के आने वाली है। ये आपको सिस्टम ने नोटिफिकेशन दिया है, मैं नोटिफिकेशन को बड़ा फॉलो करता हूँ, और नोटिफिकेशन से मुझे पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। तो 30 के बाद रियल में जिंदगी बदलने वाली है, ये बात आप नोट कर लो। बहुत हो गया, ठीक है। और मैं आज एक छोटी सी बात बोलता हूँ। थैंक्स टू माय पेरेंट्स और माय फादर, और उन्होंने मेरे को इस लायक बनाया कि आज मैं आपको एजुकेशन दे रहा हूँ। और इस बात को मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अल्लाह का, कि उन्होंने मुझे जो भी दिया, आप लोगों को सेवा कर भाव से मैं आपके बीच में आता हूँ। बट मैंने मेरी माता जी से एक बात सीखी है, और वो उस समय बचपन में सीखी थी। जब मैं छोटा था तो मेरी माँ यहाँ कुम्हार के यहाँ जाती थी मटका लेने। तो जब मटका वो लेने जाती थी तो हमारे यहाँ मटके का पानी आज भी प्रचलन है। मैं कहीं भी रहता हूँ तो मेरे घर में मटका जरूर मिलेगा। कभी आप मिलोगे तो मटके का ही पानी पीता हूँ, फ्रिज का पानी नहीं पीता, क्योंकि मैं जिनकी अनुसरण में वो एक प्रोफेशनली आयुर्वेदाचार्य है, थैंक यू सर, तो मैं फॉलो करता हूँ। और मैं उस चटनी को भी बड़ा, अभी मैंने आम की चटनी भी बना के खाई, बड़ा अच्छा लगा। आम का मैंने अचार सा बना के रखा हुआ है, तो मुंह में पानी आ गया, थैंक यू। बहुत सारे लोगों मुंह में पानी नहीं आता, सूखे पड़े अंदर से। कई बार क्या होता है, वो जो हमारी साइड, ये जो पीवीसी की साइड डाउन हो जाती है तो उनके गले सूख जाते हैं सर। तो मैं उनको बोलता हूँ जब साइड डाउन हो तो आप भी एक कैरी लेकर के और हरी मिर्च लेकर के थोड़ा सा चटनी बना के खाओ, तो गला कभी नहीं सूखेगा, है ना। तो हम लोग उस समय आमी और कैरी का वो सर ने डाला था, वो खा रहे थे,
और लोगों के हलक सूखे हुए थे, क्या होगा, विड्रॉल नहीं मिल रहा है। और तो और वो सीड वैल्यू क्या होती है, वो सीड वैल्यू होती है सर, क्या होती है सीड वैल्यू है ना, हाँ सीड वैल्यू नहीं रिडीम हो रही, अभी वो रिडीम होने लगी तो रिडीम नहीं हो रहा, रिडीम हाँ रिडीम, हाँ जब वो रिडीम नहीं हो रहा तो कांटे उकड़ रहे थे बाहर, अभी वो रिडीम होने लगा, कांटे बोले यार ये क्या चक्कर है, ये तो रिडीम भी होने लग गया। अभी कांटे क्या कर रहे हैं यार, अब चार्ज ज्यादा लग रहा है। मैं बोलता हूँ कि भाई दुनिया का कौन सा ऐसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ चार्ज नहीं लगता। अब तो बाइनेंस से बीएसडी लेते हो, उसका भी चार्ज काटने लग गया बाइनेंस। तो सोचो, मैं एक बात बोलता हूँ कि भाई लगता है तो कांटे जो है ना कमी, मैं बोलता हूँ ये ना आप अपने घर से भी सीख सकते हो। किसी व्यक्ति की अच्छी बीवी ना हो और आप एक बहुत अच्छे सुशील मतलब एक सभ्य व्यक्ति हो, उसमें एक मौलवी से मैंने एक वो सुनी थी, तकरीर सुनी थी, मैं वो थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि एक की बीवी बड़ी खतरनाक थी, बड़ी खतरनाक थी, और वो आदमी पीर था, पीर, पीर समझ रहे हो, पीर था, और वो उसके अंदर हाँ वो शक्ति थे, बहुत शक्ति थी। वो कहते थे नहीं तू पीर हो ही नहीं सकता। वो बोला मोहतरमा मैं पीर हूँ, मान बात को। वो बोली ना तू पीर हो ही नहीं सकता। अभी उसने कहा ठीक है भाई, अब काफी दिन हो गए, एक दिन क्या हुआ, वो उनकी वाइफ ने ऊपर देखा तो ऊपर क्या आसमान में एक नमाज पढ़ने के लिए एक चादर होती है जिसे मुसल्ला बोलते हैं, तो उस पर एक आदमी उड़ता जा रहा है, उड़न खटोला टाइप, और उस पर वो नमाज पढ़ रहा था। तो उसकी वाइफ ने उसको देखा, तो वो घर आई देखो मिला नहीं। थोड़ी देर बाद वो आया, बोला देख पीर ऐसे होते हैं, मैंने आज ऊपर आसमान में एक को देखा, वो ना मुसल्ले पे नमाज पढ़ता हुआ जा रहा था। बोला मोहतरमा मैं ही तो था वो। अब जब वो मैं वाली बात आ गई तो मोहतरमा बोली अच्छा तुम थे, तभी वो टेढ़े थे, सीधे थे। समझ मेरी बात को, अब जब उन्होंने कहा कि वो मैं ही था ना, तो उनकी वाइफ ने बोला यार ये तो गड़बड़ हो गई। तो बोली ना मैं समझ गई तुम टेढ़े थे, जब मैं समझ गई तुम टेढ़े थे, खड़े थे वहां पे, सीधे नहीं थे। मतलब वहां पर भी उन्होंने कानून लगा दिया, समझ रहे हो ना। तो ये कांटे जो है ना, कांटे ये उसी कैटेगरी के हैं। तो इसको माइंड मत करना, मेरी ट्रेनिंग से बड़ी रोचक ट्रेनिंग होती है, आपका एंजॉयमेंट भी होता है। बाकी किसी को दिक्कत परेशानी हो, गर्मी का मौसम है, आमी का वो काट करके अच्छा वो चटनी बना के खाओ, खुश रहोगे। ये पीवीसी मेटा तो भाई उसी की किस्मत बदलेगा जो यहाँ थोड़ा धैर्य और परीक्षा, ये परीक्षा है, और जो परीक्षा में पास होता है वही आगे बढ़ता है। परीक्षा कई तरह की होती है, लिखित भी होती है, मौखिक भी होती है, एक धैर्य की होती है, धैर्य की परीक्षा, जिसने सफलता हासिल करी वो आगे बढ़ गया। और ये परीक्षा हम इसे नहीं करते पीवीसी से। अब बीटीसी को देखो, जिसने 2009 से 2000 नवंबर 2021 तक तपस्या करी, 13 साल लगे उसको, तो 13 साल की तपस्या के बाद देखो कहां से कहां पहुंच गया। तो ये धैर्य का खेल है दोस्तों, धैर्य है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी इसी तरह हम हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। तो सर हाँ बताइए, आगे बताइए, कुछ कह रहे थे। मैं एक्चुअली मेरी एक आदत है, मैं जब बोलना शुरू करता हूँ तो बोलता चला जाता हूँ। उसको नहीं समझ पा रहे हैं, इसकी पावर नहीं समझ पा रहे हैं, जिस दिन इसकी दर्द और पावर समझोगे ना, दूसरे सिस्टम की तरफ झांकोगे भी नहीं। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। लेकिन क्या है कि लोगों को वो ना वो कहते हैं कि दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, है ना। वो कई बार क्या होता है मोहित ना, कुछ लोग बिना बुलाए मेहमान चले जाते हैं, सुना होगा पार्टी में, है ना। उनको चारों तरफ हरा ही हरा दिख रहा होता है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि यार भाई साहब खाना पराया पेट पराया नहीं है। बात समझ रहे हैं। वो खाते इतना है कि फिर वो पलटी करना शुरू कर देते हैं। तो जब आप कहीं ऐसी जगह जाते हो तो वहां पे ये भी देख लो कि यार पेट पराया नहीं, खाना पराया है, तो पेट के हिसाब से चलना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कि ये जो पीवीसी मेटा है ना, ये अपना है, पराया नहीं है। और जो पराये है ना, आज मैं हुसैन जी